जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम आपको करते हैं खुशामदीद। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये क्या है, ये है पिंक कलर की। असल में ये कैमरे में थोड़ी सी डल आ रही है, बट ये पिंक कलर की कंक्रीट है जिसको हम लोग ऐड करने लगे हैं अपने इस ग्रीटी रेड डाइट में, ठीक है। टेक्सचर को रिन्यू करने लगे हैं। मैंने कहा कुछ क्यों ना कुछ नया किया जाए, तो थोड़ी सी हम लोग ऐसे ही ऐड करेंगे। 1 मीटर के यूँ डालना जी। तो ये देखें, कुछ हमने ऐसे ही ऐड किया, ठीक है। और बाकी की जो कुछ है वो हम लोग ऐड करेंगे अभी शेप्स बनाते हुए। तो ये न्यू टेक्सचर प्रिपेयर होने लगा है जी। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक करें प्ले। आज के व्लॉग में करते हैं आपको खुशामदीद और साथ साथ करते हैं हम लोग इसकी मिक्सिंग, ठीक है जी। तो इसका टेक्सचर हम लोग प्रिपेयर करने लगे हैं और हम लोग इसको किसी को डेडिकेट करेंगे। और अब आप लोग गैस करें कि हम ये टेक्सचर किसको डेडिकेट करेंगे, ठीक है। जिसका गैस सही हुआ ना उसके लिए भी हम लोग क्रमलिंग करेंगे, ठीक है। किसी टेक्सचर क्लैपिंग भी करेंगे। जिसका गैस सही हुआ। अब आप लोग गैस करें कि मैं किसको डेडिकेट करूँगी ये, ठीक है। तो चले मम्मा जल्दी जल्दी तो हम लोग एक साइड से शुरू करेंगे क्योंकि ना सुबह क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्सचर है ये हमारे पास, तो एक साइड से हमें करना पड़ेगा। दूसरा पर तुम लेके आओ ना, किस चीज़ में बनाओ। सुबह 11 बजे आए थे मैं और मामा यहाँ पे, और अब जो है ना 4 होने वाले हैं दोपहर के। तो आप लोग खुद ही देख लें सूरत हाल। चलें मम्मा। ये देखिए जी, हम डाल रहे हैं पानी और बुशा कर रही है अपनी तैयारी। और मैं इसको मिक्स कर करके जो है ना दूंगी। पर ये वाला टेक्सचर बुशा मैं हाथों से ही मिक्स कर देती हूँ। हाँ, मर्जी है आपकी, जैसे आपको सूटेबल लगे। मैं आपको बताऊँ, मैं कम ही यूज़ करती हूँ हाथों को मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं करंडी से ही मिक्स कर दूँ। बस मैं फिर उससे ही कर दें, जल्दी हो जाता है। हाँ, और ये और भी क्रंची मंची टेक्सचर हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा इंशाल्लाह। देखना बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। उफ, इसके अंदर से जो खुशबू आ रही है, व्हाट एन अर्थी स्मेल। मत पूछे इसके अंदर से खुशबू कैसी आ रही है, बहुत ही मज़े की आ रही है। टेक्सचर जो है ना, ये कंक्रीट जो है ना, ये लेके आए थे मेरे पापा हस्बैंड हारून साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जहाँ जहाँ कोई चीज़ क्या, हर चीज़ ही तकरीबन जब आती है जहन में। तो चलो वो शायद कहो, मैं तुम्हें भर भर के देती। 2-3 ले आओ ना चीज़ें। अच्छा 2-3 शेप्स ले आओ, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी भर भर के देती रहूँगी और तुम वहाँ लगाते जाओ। असल में टाइम है शॉर्ट, खाना भी नहीं खाया हुआ। मैं बताने लगी थी, मैंने कहा सुबह आपको पता है, आप लोगों को पता है मैं और मामा सुबह यहाँ पे 11 बजे के आए हैं और दोपहर के 4 हो रहे हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लें। हम दोनों माँ बेटी भूखे बैठे हैं इधर कब से। उफ, मैं तो बस इसको खा जाऊँगी, इतनी मज़े की खुशबू। वो जल्दी करें, मैं लाती हूँ। जाओ 2-3 शेप्स लेके आओ ना। और ये कंक्रीट कम डाला करो ना बुशरा। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा वाटर हमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम सारे को नहीं इकट्ठा वो करते, हम एक कोने से शुरू करते हैं ना। तो लोग मिड से भी कर रहे होते हैं, मैंने देखा, लेकिन हम लोग मिड से नहीं करते। इसको गीला हम गीला करते हैं एक साइड से, फिर ऐसे होता है कि एक साइड से गीला करते जाती हूँ मैं करंडी से। इस तरह देखिए, इस तरह मुझे काम करने की आदत नहीं है ना। अब मैं पहले अपने हाथ वॉश करूँगी, ठीक है। बस मुझे हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, मुझे एक है कि शुरू से ही है। और आजकल मैं कल मेरे पास आया एक आइडिया। 1 मिनट ठहरो। कल मैं देख रही थी रेड क्वीन का व्लॉग ना, तो उसके अंदर उन्होंने अपनी नेल पॉलिश दिखाई थी। तो मैं बताऊं, मैं बड़ी शौकीन होती थी नेल पॉलिश की, बहुत शौकीन होती थी। और मेरे पास कौन सा कलर था जो नहीं था, हर कलर मेरे पास होता था। और यकीन माने कि बस मैं दीवानी थी नेल पॉलिश की। तो सबके हाथ भी बड़े प्यारे से होते थे, तो सारे खराब ही हो गए। तो जो है वो मैं नेल्स बड़े बड़े रखती थी ना, वो टाइम ही ऐसा होता है, उस टाइम किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो मैं नेल्स बड़े बड़े रखती थी और फिर हाथ मेरे हाथ देखो नजर आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, नहीं साफ नजर आ रहे हैं। तूने भी वाश की है ना, मैं बड़ी जानी हूँ इसके मामले में। बेचारों को पता है हाथों के मामले में इस तरह जो है ना। तो मैं अपना आइडिया दिखाऊं? मैं फिर नहीं, बाद में दिखाई। तो फिर मैं जो ना क्या कहते हैं इसे, हाथों को बड़ा साफ सुथरा रखती थी, नेल पॉलिश लगा के रखती थी। अब जैसे रेड क्वीन ने उस दिन दिखाई है नेल पॉलिश, इस तरह की सारी मेरे पास होती थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी ना उनकी ये चीज़। अब मैं अपना आइडिया दिखाती हूँ, ये चेक करें 1 मिनट। ये देखें जी,
सारी तरह की शेप्स जो है ना बुशरा मैडम उठा के ले आई हैं। अब सब में जो है टेक्सचर भरे मम्मा। जूता तो नहीं आ रहा जूता। अब सब में आप टेक्सचर भरती जाएं और हम उतारते जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। आप रेड क्वीन की नेल पॉलिश की बात करी थी। नहीं, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी थोड़ा ज़्यादा गीला लेना, क्योंकि देखो जो गीला था वो क्रिस्पी था खाने में, जो गीला हिस्सा नहीं था वो मज़े का नहीं था खाने में। मैं तुम्हें मिक्स करके दूंगी। ओके आप अभी बात करें। हाँ, इनको पीछे करो फिर भूल जाऊंगी। असल में कुछ मेमोरी में मसला ऐसा हो गया, 10 दफ़ा तो चीज़ याद करनी पड़ती है। नीचे से उठाओ टेक्सचर सारा नीचे से। हाँ ऐसे करो, ऐसे गुड। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि अपने हैंड के बारे में। तो मैं शुरू से ही ना अपने हाथों के मामले में बड़ी वो होती थी, कॉन्शियस किस्म की लड़की। तो मैं ना ये पालक, साग और गोश्त और चिकन वगैरह मुझे तो धोना ही नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं धोना आता था। तो मुझे ना इन चीज़ों को धोने का बिल्कुल नहीं था, मतलब कभी मेरी अम्मी ने धरवाई ही नहीं मुझसे ये चीज़ें। तो मेरी अम्मी करती थी, उसके बाद मेरी भाभी आ गई थी तो वो करती थी। तो फिर ना मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। तो क्या कहते हैं इसे, हाँ, जब मेरी शादी हुई ना तो वहाँ जाके ना, वहाँ पर उन्होंने आंटी ने कहा पालक पकाना है ना। अब मुझे तो पालक का पता ही नहीं था अभी काटते कैसे हैं। तो मैं अब मुंह देखूं बैठ के कि भी अब मैं क्या करूँगी। अच्छा, अल्लाह की करनी क्या हुई कि भावल के मेरी शादी हुई थी और उसी दिन उस वक्त पे फ़ोनों का इतना नहीं था ना, और पता भी नहीं था कि आपकी अम्मी ने कब आना है जी। ये 1999 की नहीं सॉरी, ये 2000 की बात है। उस टाइम पे फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं होते थे और मतलब नहीं पता होता था कि कब आपके मेहमान आएंगे, क्योंकि फ़ोन का सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ ना ज़्यादा, 2001 के बाद हुआ। तो 2000 में ना मैंने मतलब मेरी अम्मी ने आना था, मुझे नहीं पता था ना। और मेरी सास मुझे दे के चली गई पालक कि तुम ये पालक जो है ना साफ़ करके और बना लो आज। अब मैं ऊपर नीचे देखूं, मैंने तो कभी पालक काटा ही नहीं था। अल्लाह ही करनी, इतनी देर में ना किसी ने आके बताया। गांव में जैसे वो ना, गांव में एक अलग सा रिवाज होता है, यहाँ पर गेस्ट आते हैं ना तो यहाँ पर अगर गेस्ट आते हैं ना तो मतलब आपके घर के अंदर रहते हैं। गाँव में जब गेस्ट आते हैं ना तो आधा गाँव साथ साथ चल रहा होता है। भी अजीब सी कहानी मुझे तो ये समझ आई। मुझे तो इतनी हंसी आती थी कि ये कैसे लोग हैं यार, कितना डाल चुके हैं, सारा पी जाता है। ये लगता है टेक्सचर हमसे भी प्यास है। हाँ ना, तो सूखा मत मिलाएं। इतने में ना मेरी अम्मी आ गई ना। मैंने अभी अम्मी ने बेचारी ने आराम किया। मेरी अम्मी की जो अम्मी है ना, मतलब मेरी नानी है, वो मेरे ससुराल से 5 मिनट के फासले पे है। तो अच्छा, मेरी अम्मी, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, पहली बार आई थी मेरी अम्मी उधर। तो मेरी अम्मी ना सीधा अपनी अम्मी के घर जाती थी। तो उस दिन ना गाड़ी वाले को कहती है मेरी बेटी के घर लेके चलो, तो उधर ही जाना हमने सीधा। मेरी अम्मी आई तो मैं एकदम से ऐसे खुशी से पागल है, अम्मी आ गई। मतलब आपको कितनी खुशी होती है। पर अब तो फ़ोन चल पड़े हैं, सबको पता होता है कि आपके गेस्ट आने वाले हैं। पहले तो पता ही नहीं होता था कभी कौन किस वक्त आएगा, तो उसकी खुशी और ज़्यादा होती थी ना, बहुत ही खुशी होती थी। तो मैंने अम्मी बैठी, मैंने अम्मी को बोतल शोतल दी, सब कुछ। तो इतने महीना मैं पालक लेके बैठ गई ना, मेरी अम्मी में एकदम से मुझे देखने लग गई ना कि अब ये क्या करेगी। तो मैंने कहा अम्मी कहती है हाँ क्या करने लगी हो ना। तो खैर बातें शातें हुई थोड़ी, तो मैं पालक लेके बैठ गई। अम्मी मुझे कहती है क्या करने लगी। मैंने कहा अम्मी जी पालक पकाना है ना। तो अम्मी कहती है अच्छा तू पका लेगी। मैंने कहा हाँ अम्मी बनाऊंगी ना। अम्मी मेरा मुंह देख रही ना, क्यों, क्योंकि माओ को तो पता होता है अपने बच्चों का। मैंने तो कोई पालक काटा ही नहीं था। अम्मी ने उसी टाइम पे मेरे हाथ से पालक लिया और जल्दी जल्दी से जो है ना काटना शुरू कर दिया ना। तो अम्मी ने पालक काटा, फिर मुझे कहती है तुम ऐसे करना, पहले पालक को बॉयल करो और जब ये बॉयल हो जाए तो फिर इसका पानी निथार दो एक दफ़ा, और फिर उसके बाद जो है ना इसको, मतलब मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी। फिर मेरी अम्मी ने कहा इसको ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लेना। ठहर दे, इनको जाने दो ज़रा, ये कहीं जा रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने फिर मुझे जो जो चीज़ें बताई, मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना पालक को उबालने के लिए चढ़ाया। अम्मी ने काट के दिया, जितने मैंने पालक को उबाला उतने मेरी अम्मी ने जल्दी जल्दी प्याज शाज काट दी, लहसुन वगैरह छील दिया। तो फिर मैंने, अब ज़ाहिर है मैं ससुराल में थी, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरी अम्मी आई है तो कोई अच्छी सी चीज़ बनाए या कुछ इस तरह लेके आए। तो मैंने उसको पालक को बॉयल किया। इतने में अम्मी ने जल्दी जल्दी मुझे प्याज शाज काट के दिया। जब मैंने वो काटा तो फिर वो अम्मी ने मुझे प्याज शाज काट के दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी जाके मसाला वगैरह बनाया, अम्मी के तरीके से बनाया। फिर गाँव में सारों को इतना पसंद आया। लेकिन ना अब चूँकि मेरी अम्मी गेस्ट थी, वो आई हुई थी, तो इतने मेरे ससुर आए, आके कहते हैं बाजी आई हैं। तो फिर मेरे ससुर उसी टाइम पे फिर चिकन लेके आए। और हमारे शहरों में ऐसे होता है ना
कि हम लोग हर चीज़ पहले से ही तैयार करके रखते हैं। मतलब कबाब हमारे घरों में बने होते हैं, कोफ्ते हम लोग बना के रखते हैं, अभी कोई गेस्ट आ जाए तो ज़रा भागना नहीं पड़ता। चिकन हमने पहले से मंगा के रखा होता है, गोश्त हम पहले से मंगा के रखते हैं। पर गाँव में ये चीज़ें नहीं होती। गाँव में आपको एट अ टाइम ही चीज़ मिलती है ना। कोई मेहमान आए तो उसी वक्त चीज़ लेके आते हैं तरोताज़ा। वो कहते हैं ये फ्रिजों में रखने वाली बातें गलत है। खैर फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खाना तैयार किया और मैंने लिया। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट जर्नी बताई है, जो कि शादी के बाद पहला मेरा वो था तजर्बा। और हाथों से शुरू हुआ था, तो हाथों की बात मैं बताऊँ कि फिर उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चल निकला। एक दिन फिर ऐसे ही वो गोश्त बनाना था, तुम्हें तो डालूंगी, तो गोश्त बनाना था। अब जी मुझे गोश्त का नहीं पता था। मैं अब हारून का मुँह देखूँ। उन दिनों हारून छुट्टी आए हुए थे, तो मुझे मतलब हारून जल्दी चले गए थे छुट्टी। अभी 10 दिन मेरी अम्मी रही थी, तो इतने में हारून साहब जो है वो आ गए थे। फिर मैं गोश्त बनाने लगी। अब आंटी ने कहा, मैं तो गोश्त को देखती तक नहीं थी कि काटूँगी कैसे। तो फिर मैंने हारून से कहा, हारून मुझे तो गोश्त नहीं आता। क्योंकि हारून तो हमारे घर ही रहते थे, उन्हें मेरी आदतों का ज़्यादातर पता ही था। तो उन्होंने उसी वक्त फिर जो है ना अपनी अम्मी को, मतलब जैसे कुछ भी है सास के सास होती है, तो वो ठीक है, बहुत अच्छी थी जो भी था। लेकिन इस चीज़ पे भी उनको फिर क्या पता गुस्सा भी आ सकता था कि मेरे बेटे से बैठी कटवा रही है। तो फिर हारून ने जल्दी जल्दी से मुझे गोश्त काट के दिया। और उधर लकड़ी का चूल्हा, हाँ इनके घर में सारे कपास चुगने चले जाते थे ना। बाबा नगर में मेरी शादी हुई थी ना, सब कपास चुगने चले जाते थे, तो मैं अकेली होती थी फिर पूरा दिन घर में। जैसे वो बहूएं होती हैं काम कर रही होती हैं, मैं वो वाली थी। तो फिर हारून ने मुझे जल्दी जल्दी काट के दिया और कहा कि ये ले अम्मी के आने से पहले पहले चढ़ा दे। अच्छा, ज़्यादातर हेल्प मेरी ऐसी हो जाती थी। जैसे लकड़ी का चूल्हा था ना, वो मुझसे जलता नहीं था ना, तो फिर ये लोग क्या करते थे कि मुझे ना जल्दी जल्दी मेरी कोई नंद आके आग जला के दे जाती थी। मतलब शुरू के दिनों में तो मेरी सास वगैरह सब ख्याल करते थे, फिर ऐसा ऐसा कहते थे कि तुम्हें इतने दिन हो गए अभी तक नहीं जलानी आई। फिर ये लोग मुझे छुप छुप के सारे ये काम करके दे जाते थे कि जो है ना अम्मी गुस्सा ना कर जाए। इनकी अम्मी थोड़ी सी सख्त मिजाज की थी ना मेरी सास, तो अभी तुम्हें इतने दिन हो गए अभी तक तुम्हें ये काम नहीं आ रहा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हारून ने ऐसे ही मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था कि मेरे हाथ कभी मिट्टी में आते ही नहीं थे। और अब देखें अल्लाह की शान है कि जब हारून जाने वाले थे, तो मैंने ये चैनल अपना बनाया और मैं मिट्टी वाले काम में ऐसी आई कि देखें अब कई रात तो बिल्कुल गंदे भी हो जाते हैं। फिर मैं अपने हाथों को देखती हूँ और हारून को याद करती हूँ कि अब हारून होते तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र या कोई चीज़ ढूंढ के लाते कि तुम इनकी केयर करो। लेकिन अब मैं इन्हें किसके लिए केयर करनी है, मैं बस दरवेश बंदा बन गई हूँ, जो जिस तरह चल रहा है। एक मिनट कोई आया है, तो आई थिंक सो मम्मा ये शेप्स तो हम लोग को कंटिन्यू करनी पड़ेंगी बाद में। तो अपने ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ जो टेक्सचर बन गया है उसकी शेप्स। तो आप लोग बताएं कि ये कैसी लग रही हैं। तो इन शेप्स को हम लोग आराम से तसल्ली से बैठ के मम्मा बना लेंगे। अभी तो कोई आ गया है गेस्ट वगैरह, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे आते बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि अब आपको पता है कल एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी लोग आ चुके हैं पूछने के लिए मामा का और भाई का ना। ठीक है, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मैं आप लोग को शेप्स दिखा देती हूँ जो निकाल चुके हैं। और फिर हम लोग इसको रात में या फिर जब भी हमें टाइम नहीं आता तो आके निकाल देंगे। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको दिखा देती हूँ वो शेप जो कि मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखें, आप लोग बताएं कि ये कैसी लग रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।